नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आज मधुरा जी की छोटी बहू अनन्या की गोद भराई थी। सुबह से ही घर में काफ़ी चहल पहल थी। रिश्तेदार और मेहमान लगातार आ रहे थे। सालों बाद घर में ऐसा खुशी का पल आया था, इसलिए मधुरा जी ने पूरे उत्साह और धूमधाम से ये कार्यक्रम तय किया था। पूरे मोहल्ले को भी निमंत्रण दिया गया था। प्रिया, जो मधुरा जी की बड़ी बहू थी, पूरी तन्मयता से मेहमानों का स्वागत कर रही थी और घर की सभी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसका अनन्या के साथ बहुत गहरा लगाव था। वह अनन्या को छोटी बहन की तरह मानती थी और खूब प्यार करती थी, भले ही उनकी उम्र में काफ़ी फर्क था। प्रिया की शादी को 7 साल हो चुके थे, परंतु उसे माँ बनने का सुख अभी तक नहीं मिला था। अनन्या भी उसे जेठानी नहीं, बल्कि बड़ी दीदी ही समझती थी। प्रिया भी अनन्या का वही ख्याल रखती थी जो एक बहन रखती है। अनन्या के पति कबीर आर्मी में मेजर थे और उनकी तैनाती अक्सर दूर दराज जगहों पर होती थी, इसलिए गर्भवती होने के बाद से अनन्या अपने ससुराल दिल्ली में ही रह रही थी। प्रिया ने इन दिनों अनन्या की खूब सेवा की, उसके हर पल का ध्यान रखा, उसे उदास नहीं होने दिया और उसे क्या खाना पसंद है, किस समय क्या लेना है, ये सब प्रिया बखूबी जानती थी। मधुरा जी को तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि प्रिया उनकी सहायता बनकर खड़ी थी। वह छाया की तरह उसके साथ रहती और रात को भी उसी के पास सोती थी। वैसे तो गोद भराई 7वें महीने करनी थी, लेकिन कबीर की छुट्टी न मिल पाने के कारण जब वह 2 महीने की लंबी छुट्टी पर आए, तब पूरे 9 महीने में ही यह कार्यक्रम रखा गया। दोपहर को ढोल नगाड़ों और संगीत के साथ विधि शुरू हुई। सबने भारी भारी से जाकर अनन्या की गोद में फल, मिठाई, नारियल और अपनी ओर से लाए गए उपहार उसकी चुनरी में डाले। प्रिया भी उसके लिए एक खूबसूरत चैन लाई थी। जैसे ही वह गोद भरने के लिए आगे बढ़ी, तभी मधुरा जी और उनकी ननद ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बिठा दिया। वह बैठी ही थी कि पास बैठकर उसे बिल्डिंग में रहने वाले सुधा जी ने सबके सामने कह दिया, तुम गोद नहीं भर सकती क्योंकि अभी तक माँ नहीं बनी हो। लोग पीठ पीछे तुम्हें बांझ कहते हैं। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। रस्म पूरी होने के बाद जब अनन्या ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, तो प्रिया कहीं नज़र नहीं आई। उसने कबीर से कहा, दीदी दिख नहीं रही हैं, उन्हें बुला लीजिए। लेकिन मधुरा जी ने ही बीच में ही टोक दिया, अरे कबीर, मैंने उसे काम से बाहर भेजा है, अभी आ जाएगी। अंत में सभी विधियाँ समाप्त होने के बाद अनन्या को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया गया। इधर प्रिया रात तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जब उसके पति विकास ने पूछा तो उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, सर दर्द हो रहा है। विकास ने कहा, अच्छा, मैं यहीं खाना ले आता हूँ, दवा खाकर सो जाओ। तुम सबका तो ख्याल रखती हो, पर अपना नहीं। सुबह से इतनी भागदौड़ कर रही हो, थक गई होगी। प्रिया चुप रही, बस उसकी आंखें नम हो गई। अगली सुबह वह उठकर नाश्ता बनाने लगी। अनन्या के लिए दूध लाना, उसकी पसंद का नाश्ता तैयार करना। आज उसने ये सारे काम कामिनी से करवा दिए और खुद उसके कमरे में गई तक नहीं। इधर अनन्या ने 2-3 बार उसे आवाज़ दी, पर प्रिया ने अपने मन को पत्थर बना लिया था। अंदर ही अंदर वह बहुत बेचैन थी और बिना अनन्या को देखे रह नहीं पा रही थी। फिर भी उसके सामने जाने से कतरा रही थी। जब दोपहर में सभी काम निपटाकर प्रिया अपने कमरे में आई, तो देखा अनन्या वहाँ बैठी रो रही थी। प्रिया अकला उठी, तुम यहाँ क्यों आई? अपने कमरे में क्यों नहीं हो? क्या तकलीफ़ तो नहीं है? अनन्या तुरंत उसे लिपट गई और रोने लगी। हाँ मेरी प्यारी दीदी, आप मुझसे नाराज़ हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुझे दर्द नहीं होगा? दीदी, कसम खाकर बताइए क्या हुआ? आप मेरी गोद भराई में भी नहीं आई। क्या किसी ने कुछ कहा या मैंने कोई गलती कर दी? नहीं सोना, तुम तो बहुत अच्छी हो। प्रिया की आवाज़ भर्रा गई। पर मैं माँ नहीं बनी हूँ ना। ये कहकर वह रुक गई। वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई तनाव हो और उसका बुरा असर अनन्या की सेहत पर पड़े। अनन्या, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, कबीर भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं दीदी, वो बाहर गए हैं, मैं भी आपके पास ही रहूँगी, कहकर वह प्रिया की गोद में लेट गई। प्रिया भी धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसी दिन शाम को कबीर के बचपन के मित्र की सगाई थी और पूरे परिवार को जाना था। दोनों के पिता भी अच्छे दोस्त थे और एक ही विभाग में काम करते थे। जाते जाते मधुरा जी ने प्रिया से कहा, हम जल्दी लौट आएंगे, तुम अनन्या का ध्यान रखना।
कोई भी समस्या हो तो फ़ोन कर देना, वहाँ जाना भी ज़रूरी है। कहकर वो सब चले गए। प्रिया ने अनन्या को दूध और नाश्ता दिया। थोड़ी देर बाद ही अचानक अनन्या के पेट में तेज़ दर्द उठने लगा। वह दर्द से कहारने लगी और बोली, दीदी बहुत दर्द हो रहा है। उसने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाई। प्रिया उसकी हालत देखकर बुरी तरह घबरा गई। कामिनी, ओ कामिनी, ज़रा जल्दी से इधर आओ। दीदी को बहुत दर्द हो रहा है, अभी तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कामिनी आकर बोली, हाँ दीदी, ऐसा दर्द तो प्रसव के समय ही होता है। दोनों ने मिलकर अनन्या को संभाला, ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने को कहा और उसे कार में बिठाकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। प्रिया और कामिनी दोनों उसके साथ बैठी और उसे हिम्मत देती रही। प्रिया ने जल्दी से मधुरा जी को फ़ोन लगाया, पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने एक एक कर सभी को कॉल की, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। कामिनी ने कहा, शायद वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इसलिए किसी की सुनाई नहीं दे रही है। मैडम, अस्पताल आ गया है, ड्राइवर ने कहा। प्रिया ने बाहर देखा, जल्दी से नर्स और स्ट्रेचर लेकर आइए। तब तक अनन्या का दर्द असहनीय हो चुका था। दीदी, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगी। कबीर को बुलवा दीजिए, मुझे उनसे मिलना है। प्रिया की भी आंखें भर आई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सभी जांच के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, थोड़ी जटिलता है, इनका हीमोग्लोबिन कम है और बच्चे जुड़वा है। हमें तुरंत सी सेक्शन करना पड़ेगा और खून की भी आवश्यकता होगी। आपके साथ कोई है या उन्हें बुलवा लीजिए। कागजात पर हस्ताक्षर कर दीजिए जब तक हम तैयारी करते हैं। प्रिया बोली, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड चेक कर लीजिए, बस अनन्या और उसके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच हो गया। तभी कबीर का फ़ोन आया। प्रिया ने जल्दी से सबको अस्पताल आने को कहा। नर्स ने प्रिया का खून लिया और उसे लेटने को कहा। फिर वह खुद ओटी में चली गई। कुछ ही देर में नर्स बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, अनन्या जी को जुड़वा बच्चे हुए हैं और ऑपरेशन भी सफल रहा। प्रिया खुशी के मारे रो पड़ी और ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। तब तक पूरा परिवार भी पहुंच चुका था। सबने एक दूसरे को बधाई दी। नर्स ने कहा, आज प्रिया जी के कारण ही जच्चा बच्चा दोनों सकुशल है। मधुरा जी प्रिया के पास आई और बोली, बहू, आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उस दिन लोगों की बातों में आकर मैंने तुझे गोद भराई से रोका, लेकिन आज तूने अनन्या और उसके बच्चों की जान बचाकर अपना सच्चा फ़र्ज़ निभाया है। शाम तक अनन्या को भी होश आ गया। उसने पालने में 2 प्यारे बच्चों को सोते देखा। उसने कबीर से कहा, मुझे उठा दो। धीरे से उठकर उसने एक बच्चे को गोद में उठाया और पास खड़ी प्रिया की ओर देखा। दीदी, आपने तो मेरी गोद भराई नहीं की, लेकिन आज मैं आपकी गोद भरना चाहती हूँ, कहकर उसने बच्चों को प्रिया की ओर बढ़ा दिया। दीदी, इन बच्चों पर आपका हक मुझसे कहीं ज़्यादा है। प्रिया और विकास दोनों की आंखें नम हो गई। प्रिया ने बच्चे को गोद में लिया और अपने आंचल से प्यार से ढक लिया, उसे चूमने लगी। ये दृश्य देखकर पूरे परिवार की आंखें खुशी से भर गई। उनकी दोनों बहुओं के आपसी प्रेम और समझदारी को देख सबका मन गदगद उठा। आज उनके घर खुशियों की बहार आ गई थी और ईश्वर ने मानो उनकी दोनों बहुओं की गोद एक साथ भर दी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।